प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। वो किसी भी उम्र में हो सकता है, 18 साल की उम्र में भी हो सकता है, 80 साल की उम्र में हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। उसके फिर वो ये भी नहीं, प्यार करने वाले ये भी नहीं देखते कि हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं और इनका क्या होएगा, हम किसी दूसरे के साथ में चले जाएंगे अपने पति और बच्चों को छोड़कर, और वो भी मुझसे आधी उम्र से छोटे लड़के के साथ में चले जाएंगे, तो इसका इन बच्चों को क्या होएगा, इनको कौन पालेगा। ये कभी नहीं सोचती है औरत, और वो भी अपने सगे भतीजे भाई के लड़के के साथ में चली जाती है, उसी के साथ में रहने लगती है। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई। बने रहे मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर ज्ञान सफर पर। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, छतरपुर की रहने वाली रानी, जिसकी उम्र 36 साल है, और वो अपने घर में अपने पति और 4 बच्चों के साथ में बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। पति मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च अच्छा चला रहा होता है, और इधर रानी भी खुशी खुशी रह रही होती है। रानी आए दिन अपने मायके जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पर उसके भतीजे से उसके नाजायज़ संबंध जो होते हैं। भतीजे की उम्र 19 साल होती है, और वो भी रानी से रिश्ता बनाए रखा था, और वो अक्सर जो है रानी के ससुराल भी आया जाया करता था। पति को कोई शक भी नहीं होता, क्योंकि साले का लड़का है, वो तो रिश्तेदारी है तो आएगा ही। लेकिन पति को ये भी नहीं पता था कि हमारी पति, जो हमारे साले का लड़का है, उसके हम और हमारी पत्नी के बीच में नाजायज़ रिश्ता पनप रहा है, जो कि एक दिन हमारा ही घर बर्बाद कर देगा, हमारे बच्चों को ही अनाथ कर देगा। पति मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है, और इसी बीच इन दोनों के, रानी और उसके पति के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। बच्चे 4 बच्चे होते हैं, तो पति ये सोचता है कि अगर ये चली जाएगी तो हम इनको कैसे पालेंगे, हम काम करेंगे या इनको हम खाना बनाकर खिलाएंगे या इनको हम नहलाए धुलाएंगे। जो जिम्मेदारी रानी संभाल रही होती है, रानी आए दिन अपने पति को यही धमकी देती है कि हम अपने मायके चले जाएंगे, क्योंकि मायके में ही उसका प्रेमी था, जो कि रिश्ते में उसका सगा भतीजा था। इधर क्या होता है कि उसका पति कहीं बाहर कमाने के लिए जाता है, और रानी अपने ससुराल में अपने घर में अकेले रह जाती है अपने 4 बच्चों के साथ में। तो रानी के भाई का लड़का आता है, और वो 10-15 दिन यहाँ पर रहता है, और इतने 10-15 दिन में रहने के बाद में वो रानी के साथ में नाजायज़ संबंध बनाता है, और संबंध बनाते ही रानी और इन दोनों की सांठगांठ हो जाती है कि हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे और यहाँ से छोड़ देंगे। जब इसकी भनक रानी के पति को लगती है, वो आता है, और आने के बाद में घर में रुकता है, लेकिन किसी से कुछ बोलता नहीं है। जब वो रानी का पति आ जाता है, तो रानी का भतीजा और जो प्रेमी था वो यहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे इसी तरह से रानी के पति को शक हो जाता है, लेकिन अभी तक उसने किसी से कुछ बोला नहीं। इसलिए नहीं बोला कि हम अपनी आंखों से जब देख लेंगे तभी बोलेंगे। आंखों से देख पाता उससे पहले ही रानी घर से जो है फरार हो जाती है। पति आया था, एक दिन रुका, और दूसरे दिन रानी अपने 4 बच्चों और पति को छोड़कर घर से फरार हो जाती है। फरार होने के बाद में पति सबसे पहले ससुराल फ़ोन करता है, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ नहीं है। तो उसी अपने साले के लड़के को पूछती, तो वो बोलता है कि वो किसी काम से गया हुआ है। अब रानी का पति इधर उधर तलाश करता है, तलाश करने के बाद में कहीं पता नहीं चलता है। उधर रानी और उसका प्रेमी वो दूसरे ज़िले में जाकर एक कमरा किराए पर लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं, और वहीं पर दोनों लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इधर 4 बच्चे परेशान होते हैं अपनी माँ के लिए, और रानी का पति भी परेशान था कि इनको हम संभालें या अपना काम देखें। वो काफ़ी खोजबीन कर रहा होता, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगता है। रानी आए दिन व्हाट्सएप,
फेसबुक पर अपनी और अपने प्रेमी की डीपी लगाया करती थी, जिससे एक दिन रानी का पति देख लेता है और रानी के मायके फ़ोन करता है और बताता है कि इस तरह से रानी कह के गई वो फला फला जगह पे है। तो रानी का पति पुलिस थाना जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी 4 बच्चों को छोड़कर फला फला इंसान के साथ में फरार हो गई है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है और उन दोनों को जो है ढूंढ कर लाती है। ढूंढ कर जब लाती है तो रानी यही बोलती कि हम इसके साथ में रहेंगे और अपने पति के साथ में नहीं रहेंगे, पति हमारा बेकार है और हम अपने बच्चों को भी नहीं रखेंगे, ये अपने बच्चों को रखें, हम इनके साथ में बहुत खुश हैं और अपने पति के साथ में नहीं रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो पुलिस वाले काफ़ी समझाते हैं, लेकिन रानी के ऊपर प्यार का भूत सवार था और वो अपने पति के और बच्चों के साथ में जाने के लिए तैयार नहीं थी। रानी के माँ बाप और भाई भी काफ़ी प्रयास किए समझाने का और पति के साथ भेजने का, लेकिन कोई रानी टच से मस नहीं हुई और उसका ये बस एक ही कहना था कि हम अपने प्रेमी के साथ में रहेंगे, वो हमको मारेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, वो हमको भूखा रखेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, वो जो कहेगा हम बस सहन करेंगे, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, बस मेरा आखिरी फैसला है, हम इसके साथ में ही रहेंगे। क्योंकि दोनों बालिग थे, पुलिस भी अब इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। उधर बच्चे तड़प रहे थे अपनी माँ के साथ में रहने के लिए, लेकिन रानी पत्थर दिल हो चुकी थी। रानी जरा भी पसीजी नहीं कि हम बच्चों को छोड़कर, जिनको हमने 9 महीने पेट में रखा, उनको ही आज हम छोड़कर किसी दूसरे के साथ में जा रहे हैं, हम ये अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर रानी का पति इन सब बातों को सुनकर रोने लगता है और उसको देखकर उसके बच्चे भी रोने लगते हैं और रोते रोते वो वहाँ से अपने 4 बच्चों को लेता है और अपने घर चला जाता है। इधर रानी अपने प्रेमी के साथ में वो भी चली जाती है। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।